नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोरसल फाटे के पास छर्रे लगने से ट्रैक्टर चालक हुआ जख्मी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से कलेक्टर की निगरानी में मतदान सामग्री का हुआ वितरण। ग्राम अंबाड़ा में पुत्र ने शराब के पैसे नहीं देने पर पिता की पिटाई। ग्राम सिरसोदा में महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम की प्रतिमा की गई स्थापना। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। इंदौर इच्छापुर हाईवे से लगे बोरसन फाटे के पास छर्रे लगने से ट्रैक्टर चालक जख्मी हो गया। खेत मालिक ने घायल को उपचार के लिए महाराष्ट्र के अस्पताल में पहुंचाया। इंदौर इच्छापुर हाईवे से लगे बोरसल फाटे के पास छर्रे लगने से ट्रैक्टर चालक जख्मी हो गया। ट्रैक्टर चालक मजदूरों को लेकर खेत में पहुंचा था, तभी दूसरे खेत से गोली चलने की आवाज आई और चालक को कमर में छर्रे आकर लग गए। उसे उपचार के लिए रावेर के अस्पताल में भर्ती किया है। महाराष्ट्र के अंतोली निवासी अरुण जीरी गांव से ही मजदूर लेकर बोरसल फाटे के पास खेत में गया था। मजदूरों को उतारकर खेत मालिक साहेब राव के साथ वो खेत में पहुंचा, तभी सामने के खेत से गोली चलने की आवाज आई और अरुण की कमर में आकर छर्रे लग गए। छर्रे लगते ही वह जमीन पर नीचे आ गिरा और दर्द से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे मजदूर दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछताछ करने लगे। कुछ मजदूर सामने के खेत की ओर भागे तो दो युवक दूर भागते हुए उन्हें नजर आए। घायल को खेत मालिक तुरंत उपचार के लिए महाराष्ट्र के रावेर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर होने के कारण शाहपुर पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज नहीं किया है। महाराष्ट्र पुलिस ही इस मामले में जांच करेंगे। आसपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि क्षेत्र में सुअर घूमते हैं। इससे खेतों को बचाने के लिए खेत मालिक अक्सर सुअरों को मार देते हैं। इसके लिए छर्रे की बंदूक का इस्तेमाल हो सकता है। इस बात की संभावना है कि युवक खेत में सुअरों का ही शिकार करने आए हो और इसी बीच छर्रे चालक को लग गए हों। इतना क्या हुई यहाँ पर? या हम इधर जैसे काम कर रहे थे और एक आदमी इधर काम कर रहा था, तो जैसे नीचे झुक के काम कर रहा था तो गोली का आवाज़ उस साइड से आया और उधर से ऐसा आवाज़ आया तो भैया को गोली इधर लगी। तो अभी हमने उनको देखा तो वो जो खेत मालिक थे उनको अस्पताल लेके गए हैं। किसको लगी है गोली? क्या नाम है उनका? आदमी अरुण। ये क्या करते हैं यहाँ पे खेत में? वो ट्रैक्टर ड्राइवरी करते हैं। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। आज मोहम्मदपुरा स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से कलेक्टर की निगरानी में मतदान सामग्री का वितरण किया गया। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। आज मोहम्मदपुरा स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 352 मतदान दलों को सामग्री देकर रवाना किया गया। कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसडीएम विशा वाघवानी की निगरानी में मतदान दलों को सामग्री का वितरण हुआ। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पुलिस बल के साथ ही अतिरिक्त बल के साथ पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने नेपानगर क्षेत्र के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। देखिए, नेपानगर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टी डिस्पैच की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी डिस्पैच किए जा रहे हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर भी डिस्पैच किए जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 लोग जो है पोलिंग पार्टी में रहेंगे। सुरक्षाकर्मी और एसपीओज भी यहाँ से डिस्पैच किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ये कोशिश करेगा कि 11:30 बजे तक यहाँ से सारी पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो जाए और 2 बजे तक सारी पोलिंग पार्टी जब अपने मतदान केंद्रों पर सकुशल पहुँच गई है उसकी ओके रिपोर्ट हमारे पास में आ जाए। उसके बाद ये लोग पोलिंग पार्टीज वहाँ पर जाकर मतदान केंद्र की बेसिक तैयारियाँ करेंगे और कल सुबह 5:30 बजे मॉकपोल की कार्रवाई होगी और 7 बजे से वास्तविक मतदान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मेरा नेपानगर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध रहेगा कि आप लोग बिना किसी लोभ में, प्रलोभन में या किसी दबाव के इन सब फैक्टर्स को दरकिनार करते हुए स्वतंत्र रूप से, निष्पक्षता से और निर्भीक होकर
अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोविड को लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को पीपीई किट, फेस मास्क, ग्लव्स, शील्ड, वो सारी व्यवस्थाएं दी गई है। मतदान केंद्रों पर भी सैनिटाइजर, मतदाताओं के लिए मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था रहेगी। तो मेरा नेपा नगर के मतदाताओं से अनुरोध है कि आप लोग कल मतदान के समय पे मतदान केंद्र पे आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मीडिया के साथियों से अनुरोध रहेगा कि आज के दिन आप भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अधिक से अधिक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे एक जिले का पूरा मीडिया अभियान चलाए, ताकि एक अच्छा और व्यवस्थित निर्वाचन हो चुके और लोकतंत्र की जो सही भावना है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसमें भी हम लोग जो है सफल हो पाए, ऐसी मेरी सब लोगों से आशा रहेगी। जिले के ग्राम अम्बाड़ा में पुत्र ने शराब के पैसे नहीं देने की बात को लेकर पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल पिता का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जिले के ग्राम अम्बाड़ा में पुत्र ने शराब के पैसे नहीं देने की बात को लेकर पिता के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घायल पिता पंडित तायड़े ने बताया कि पुत्र शराब के लिए पैसे की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर पुत्र ने मेरे साथ मारपीट की। घायल को परिजनों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल पिता ने पुत्र की शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ग्राम सिरसोदा के वार्ड क्रमांक 1 में महर्षि वाल्मीकि बाबा की प्रतिमा के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई। ग्राम सिरसोदा के वार्ड क्रमांक 1 में महर्षि वाल्मीकि बाबा की प्रतिमा के साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई। सुबह से मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। पूजा अर्चना के बाद अभिषेक किया गया। हवन के बाद महाआरती हुई। ग्रामीणों ने महाआरती में शामिल होकर भगवान श्री राम की आरती की और जिले की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। बुरहानपुर क्षेत्र में कहीं पर भी बुरहानपुर जिले में वाल्मीकि ऋषि जी का कोई मंदिर नहीं है। आज यहाँ पर सिरसोदा ग्राम में वाल्मीकि ऋषि जी की स्थापना, साथ में राम, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी का राम परिवार की स्थापना हुई है और साथ में गणेश जी की भी स्थापना। पूरे बुरहानपुर जिले में कहीं पर भी वाल्मीकि ऋषि जी का, जिन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा और जग में राम जी की पूरी जीवन लीला जो है, जीवन चरित्र, उसका जानकारी दी और ऐसे महान हस्ती पूजनीय वाल्मीकि ऋषि जी का कहीं पर भी मंदिर और उनका ऐसा कोई श्रद्धा स्थान सभी के लिए है। बाकी ऐसे परमानेंटली स्थान कहीं पर नहीं था। आज ग्राम सिरसोदा में उनके मूर्ति का स्थापना पूजन हुआ है। ग्रामस्थ सभी लोगों ने सबका सहयोग रहा। जयपुर से आज वो मूर्ति लेकर आए। जिले के सबसे बड़े करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास ही 4 पहिया वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिस कारण मरीजों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की सबसे बड़े करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास ही 4 पहिया वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं। वाहन खड़े होने से मरीजों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम आपको बता दें कि इमरजेंसी गेट के सामने ही अस्पताल में उपचार करवाने आने वाले लोगों द्वारा 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए शाहपुर नगर परिषद द्वारा बाजार में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया और मास्क लगाने की समझाइश दी गई। शाहपुर में लॉकडाउन के समय में नगर परिषद द्वारा वैश्विक बीमारी कोविड-19 से बचाव हेतु उल्लेखनीय कार्य किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप शाहपुर कोरोना महामारी से सुरक्षित रहा था। नगर के निवासियों को कोरोना महामारी से संचेत रहने के लिए एक बार फिर नगर परिषद शाहपुर द्वारा नगर के साप्ताहिक बाजार के दिन अभियान चलाया गया। स्थानीय निकाय की टीम ने नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क वाले पॉलीथीन का प्रयोग करने वाले लोगों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया और मास्क लगाने की समझाइश दी गई। राजघाट पुलिया के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक 18 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसको परिजनों की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। राजघाट पुलिया के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक 18 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसको परिजनों की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैनाबाद निवासी सादिक उम्र 18 वर्ष मोटरसाइकिल से घर जा रहा था कि पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें सादिक घायल हो गया, जिसके पैर हाथ में चोट आई है, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश शासन में लिखी हुई एक बोलेरो वाहन से फटाके जब्त किए। पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश शासन में लिखी हुई एक बोलेरो वाहन से फटाके जब्त किए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया और पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि पटाखे खरीद कर ले जा रहे हैं। पटाखों की संख्या अधिक होने से कोतवाली पुलिस ने वाहन चालक से पटाखों का बिल और लाइसेंस मांगा तो मौके पर उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाहन चालक सहित अन्य 2 लोगों को कोतवाली थाने ले आए। करीब 2 घंटे तक भी बिल और लाइसेंस नहीं आने के बाद माल को गाड़ी से उतारकर थाने में रखा गया। गाड़ी को जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जब इस संबंध में कोतवाली थाना टीआई गिरवर सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया है, जिसमें पटाखे भरे हुए थे। जांच के उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी है, अभी जा रही थी, उसमें पटाखे के बक्से हैं और कहीं ले जा रहा था वो, उससे पूछताछ और कार्रवाई जारी है। उसमें विवेचना कर रहे हैं, अभी कार्रवाई करके अग्रिम विवेचना करेंगे, क्या है उसके सारे तथ्यों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई विवेचना की। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बोरसल फाटे के पास छर्रे लगने से ट्रैक्टर चालक हुआ जख्मी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से कलेक्टर की निगरानी में मतदान सामग्री का हुआ वितरण। ग्राम अम्बाड़ा में पुत्र ने शराब के पैसे नहीं देने पर पिता की पिटाई। ग्राम सिरसोदा में महर्षि वाल्मीकि और भगवान श्री राम की प्रतिमा की गई स्थापना। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।